नौगछिया प्रखंड कार्यालय परिसर में अर्धनिर्मित मनरेगा भवन में महिला की गला दबाकर हत्या करने के मुख्य आरोपी सिंटू पासवान को नौगछिया पुलिस ने खगड़िया से गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि महिला की हत्या सिंटू और आकाश पासवान ने मिलकर की थी। बताया गया कि नौगछिया पुलिस की विशेष टीम ने महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने पहले एक आरोपी आकाश की गिरफ्तारी की थी, उसके बाद मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सिंटू ने बताया कि महिला से उसका अवैध संबंध था, हाल में ही उसने शादी की थी, जिसके बाद महिला से दूरी रखना चाहता था, लेकिन वह भी शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी, इसी कारण उसे बुलाकर हत्या करनी पड़ी। इधर आरोपी आकाश महिला की बेटी से प्यार करता था, जिसकी शादी कहीं और तय हो रही थी, उसे प्रेमिका को खोने का डर था। इस कारण आकाश और सिंटू ने पैसे देने की बात कहकर महिला को नौगछिया प्रखंड कार्यालय परिसर में बुलाया और मनरेगा भवन में गला घोंटकर हत्या कर दी। विशेष टीम के अवर निरीक्षक मोहम्मद महताब खां और हरिशंकर कश्यप ने सिंटू पासवान को उसके बहन के घर खगड़िया जिले के भरतखंड से गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम सिंटू पासवान को जेल भेज दिया गया। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इन्होंने दोनों ने मिलकर, आकाश और सिंटू ने मिलकर उस महिला का हत्या किया है और महिला के साथ इनका अवैध संबंध पहले से था और इनकी शादी कुछ दिन पहले हुई, जिसका महिला विरोध कर रही थी और साथ में जो दूसरा अभियुक्त है उसका भी उनके संबंध नहीं अच्छे थे, अवैध संबंध ही कहा जाएगा उसको। तो इन्हीं सब कारणों से लेकर के इन्होंने प्लान किया शनिवार को और 29 तारीख को इसकी हत्या कर देते हैं। 30 तारीख को हम लोग को डेड बॉडी मिलता है। भागलपुर जिले के 3 प्रखंड को इस बार बाढ़ के कारण हुए फसल क्षति का लाभ कृषि योजना के तहत मिलेगा। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए जिले के कृषि पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के वैसे किसान जिनके फसल 33% से ज्यादा नुकसान हुए हैं, उनके आवेदन ले। आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। उससे पहले ही सभी किसानों से आवेदन लेने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस बार जिले के गोपालपुर, खरीक और नौगछिया प्रखंड के किसानों को ही कृषि योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही 13 प्रखंड के किसानों का यदि फसल क्षति हुआ है तो उसे सहकारिता विभाग के फसल सहायता योजना से लाभ मिलेगा। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि इस बार जिले के 3 प्रखंड गोपालपुर, खरीक और नौगछिया के बीडीओ और प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार द्वारा सर्वे कराकर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ तो 16 प्रखंड में आया था, लेकिन नुकसान 33% से ज्यादा इन्हीं 3 प्रखंडों में हुआ है। इसलिए यहाँ के किसानों को लाभ कृषि योजना से दिया जाना है, जिसको लेकर आवेदन लिया जा रहा है। किसानों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। बिहार सरकार के वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए किसानों को www.कृषिbih.nic.in पर जाकर 13 अंकों की पंजीयन संख्या का उपयोग करना है, तब जाकर कृषि योजना का लाभ मिलेगा। प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों के पास अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या और आधार से जुड़े बैंक खाते का होना अनिवार्य है। ये जो खरीफ विधा है उसमें केवल 3 प्रखंड है, गोपालपुर, नौगछिया और खरीफ। इस 3 प्रखंड में ही 16 पंचायत के किसानों का क्षति का रिपोर्ट बीडीओ, सीओ, बीओ के द्वारा प्रतिनिधित किया गया था। हम लोगों ने पटना भेज दिया है और वहाँ के किसानों को आवेदन अब हम लोग लेंगे और उसका अनुदान भुगतान होगा। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के लकड़ा कोल में देर रात अपराधियों ने जमीनी विवाद में दीपक यादव की हत्या कर दी। वहीं इस संबंध में मृतक दीपक यादव के पिता प्रभुनाथ यादव ने बताया कि उनका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। इसी दौरान लकड़ा कोल निवासी भीम यादव, योगी यादव, सोनू यादव, रामजी यादव, मनीष यादव और विजय पुत्र दीपक यादव को गोली मार दी। वहीं प्रभुनाथ यादव ने उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने के पश्चात पीरपैंती थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक दीपक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं भागलपुर में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं से आम लोगों में सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल कायम हो गया है। आपराधिक घटनाओं और अपराधियों के बीच आए दिन गैंगवार की घटना से कलंकित भागलपुर में पिछले 1 दशक से जरूर कुछ राहत मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिलों में अपराधियों का पुनः एक बार तांडव दिखना शुरू हो गया है। प्रभुनाथ यादव ने पुलिस को बताया कि लकड़ाकोल गाँव में 1 बीघा जमीन के स्वामित्व को लेकर भीम यादव और हमारे भतीजे संजय यादव से विवाद चल रहा था। उस जमीन पर हम लोग बरसों से जोत करते आ रहे हैं। भीम यादव उसे अपने कब्जे में लेने की फिराक में रहता था। उसको लेकर वह कई बार प्रयास किया पर बात नहीं बनी, तो खैर खाए भीम और उसके परिवार एवं अन्य सहयोगियों ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। भीम यादव को जमीन विवाद में हमारे भतीजे संजय यादव से ही मूल रूप से विवाद चल रहा था, लेकिन जमीन पर कब्जे में एक परिवार होने के कारण हम लोग भी भीम के नाजायज कब्जे के प्रयास का विरोध करते थे, जिससे गुस्साए भीम और उसके लोगों ने मिलकर हमारे बेटे की हत्या कर दी। उन लोगों की मंशा हमारी भी हत्या करने की थी, पर लोगों के घर में जुट जाने से वो भाग निकला।
पुलिस जिला नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगरा में नियोजित शिक्षक के जमीन पर पिंटू यादव एवं उनके सहयोगियों द्वारा बिजली पोल गाड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जहां पिंटू यादव के सहयोगियों द्वारा नियोजित शिक्षक दीपक कुमार झा को धक्का मुक्की एवं गाली गलौज करने के बाद देख लेने और जान से मार देने की धमकी दे दी। पीड़ित शिक्षक दीपक कुमार ने कहा कि इलीगल ब्रोकर पिंटू यादव 7 महीने से लगातार परेशान कर रहा था एवं मेरी जमीन को हड़पना चाहता है। रविवार सुबह मेरे जमीन पर बिजली पोल गाड़ने के बहाने करीब 20 सहयोगियों के साथ मुझ पर हमला किया गया, जिसके पश्चात मैं किसी तरह अपनी जान बचा पाया। मैंने पिंटू यादव के खिलाफ थाने में कई आवेदन किए हैं, लेकिन आवेदन देने के तुरंत बाद मेरा आवेदन पिंटू यादव के व्हाट्सएप पर चला जाता है। पिंटू यादव द्वारा पूर्व में किए गए हमले को लेकर बुधवार को भागलपुर डीआई सुजीत कुमार को आवेदन दिया, जिसके तत्पश्चात नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार को कॉल किया गया, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि पिंटू यादव पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजली पोल गाड़ने को लेकर हुए विवाद में रंगरा ओपी इंचार्ज राजेश राम ने कहा कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जांच की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ भागलपुर जिला इकाई के द्वारा स्टेशन चौक से अंबेडकर भवन तक प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान प्रभात फेरी में शामिल संघ के सदस्यों ने देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाए जाने की बात करते हुए उन्हें आज भी प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद थे। बाबा साहब ने सपना देखा था इन विषमता को दूर करने के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए, ताकि अच्छे भारत का निर्माण, मजबूत भारत का निर्माण किया जाए। आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब ने जो सपने देखे थे, मजदूरों के, किसानों के, बेरोजगारों के बारे में, निरक्षर लोगों के बारे में, कि सबको एक समान अधिकार मिले, सबको समान संरक्षण मिले, सबको विकास करने के लिए अवसर मिले, उनको सहयोग मिले, ये बाबा साहब ने सपना देखा था। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को आज पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न जगहों पर समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर पीरपैंती प्रखंड के सादीपुर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित विधायक ललन पासवान पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर की गई। कार्यक्रम को विधायक के अलावा भाजपा सहकारिता मंच जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, किसान मोर्चा जिला महामंत्री मुन्ना सिंह, मुखिया मुकेश यादव ने संबोधित किया व संचालन विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह ने किया। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर दीप्तेंद्र बरनवाल, हरिराम शर्मा, राकेश सिंह, मोहम्मद अख्तर सहित भारी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। कि भारत का संविधान जो हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और लोकतंत्र उन्नति का मार्ग है। हम लोकतंत्र के रास्ते पर चलेंगे, संविधान का कदर करेंगे, संविधान को सबसे बड़ा अपना ग्रंथ माने, उसके रास्ते पर चलेंगे और लोगों को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा। समाज को जोड़ना है, समाज को तोड़ना नहीं। सबको उसका बाबा साहब का सबसे बड़ा मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बाबा साहब यही चाहते तो मिशन बढ़ रहा है। नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कदवा ओपी थाना क्षेत्र के ठाकुर जी कचहरी टोला में शनिवार की देर रात कदवा पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक गांव की दिनेश चौधरी का पुत्र मृत्युंजय चौधरी है, जो शराब के नशे में धुत था। थाना जज भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि मध्य विद्यालय ठाकुर जी कचहरी टोला के समीप एक युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जैसे स्कूल के पास पहुंचा तो मृत्युंजय चौधरी पुलिस को देख बगल से ही टाट के फूस के बंगले में हथियार फेंक कर भागने लगा। जब उसे पकड़कर तलाशी ली गई तो एक लोडेड देसी कट्टा व बिंडोलिया के साथ 3 गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार युवक को रविवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। संध्या गश्ती के क्रम में जब हम निकले हुए थे तो एक गुप्त सूचना मिला कि ठाकुर जी कचहरी टोला के पास मध्य विद्यालय जो है स्कूल है, उसके पास कोई शराब के नशे में व्यक्ति हल्ला हंगामा कर रहा है। उसी का सत्यापन के लिए जब वहाँ गए तो व्यक्ति जो मृत्युंजय कुमार जिसका नाम था, उसको शराब के नशे में पकड़े और शराब के नशे में पकड़ने के पश्चात जब उसका तलाशी लिया गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
ट्रकों को चलाने में हो रही परेशानियों के निवारण हेतु भागलपुर जिला ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में कई ट्रक ऑनर एवं एसोसिएशन के सदस्य भागलपुर के सांसद अजय मंडल से मिलने उनके भागलपुर कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर सांसद महोदय को सभी ट्रक चालकों ने अपनी परेशानी बताई और निवारण के लिए अपनी बात आगे तक पहुँचाने की बात उनसे कही। ट्रक चालकों की परेशानियों को सुनने के बाद सांसद महोदय ने विधि सम्मत मदद करने का भरोसा एसोसिएशन के सचिव एवं सदस्यों को दिया। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने इस संबंध में ज्ञापन सांसद को सौंपा। दिए गए ज्ञापन में उन लोगों ने कई सारी मांगे भागलपुर के सांसद से की। ट्रक ऑनर एसोसिएशन का कहना था कि वो लोग सरकार के नियमानुसार डाला बराबर अंडरलोड परिचालन को तैयार है, बशर्ते पुलिस द्वारा अवैध वसूली को रोका जाए। साथ ही उन लोगों की मांग थी कि पीरपैंती, कहलगांव, घोगा में लगने वाले नो एंट्री को हटाया जाए। नो एंट्री माइनिंग चालान की वैधता झारखंड बिहार सीमा पर समाप्त हो जाती है। माइनिंग चालान को उस समय सीमा से मुक्त कराया जाए। साथ ही लोगों की मांग थी कि झारखंड बिहार सीमा पर पुलिस प्रशासन द्वारा हो रहे अवैध वसूली को रोका जाए। साथ ही फाइनेंसरों के द्वारा ट्रक चालकों को परेशान किया जाता है, इस समस्या से भी सांसद महोदय को अवगत कराया गया। इसके अलावा जिला परिषद महेश यादव के द्वारा निजी लाभ हेतु लैलक में नो एंट्री लगाने की साजिश का आरोप लगाते हुए उसे रोके जाने की बात कही। ट्रक मालिकों की समस्या सुनने के बाद सांसद महोदय ने उन लोगों से सभी समस्याओं पर चर्चा की और कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से बात करूंगा और यथासंभव विधि सम्मत मदद करूंगा। साथ ही एनएच के निर्माण के संबंध में सांसद महोदय ने कहा कि इसके लिए फंड आ चुका है और लगभग 2 से 2.5 साल में एनएच बनकर तैयार हो जाएगा। सांसद से मिलने पहुंचे प्रतिनिधियों में प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी बबलू मंडल, महामंत्री लाल बाबू, उपाध्यक्ष राजा प्रसाद, सचिव बबलू सिंह, संगठन सचिव बबलू यादव, कोषाध्यक्ष राजेश यादव, महासचिव श्वेत कमल सहित कार्य समिति सदस्य राजीव शाह, राजेश यादव, चंदन झा, अशोक कुशवाहा, अरविंद मंडल, सोनू यादव, दरोगा सिंह, नीलेश झा सहित कई ट्रक मालिक मौजूद थे। लेकर आए हैं। पिछले 5 दिन से हम लोग की गाड़ी खड़ी है सड़क पर, तो हम लोग कहने आए कि भाई हम लोग अंडरलोड गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। हम लोग को आप सहायता, सांसद महोदय, ट्रक मालिकों, पूरे बिहार का ट्रक यहाँ से गुजरती है और भागलपुर पूरे ज़िला, तो हम लोग को अंडरलोड चलाने में आप सहायता करें। जिला प्रशासन से मिलकर हम लोग को सहायता प्रदान करें। एक मांग यह है। दूसरा मांग है कि माइनिंग के नाम पर हम लोग को जाम के कारण माइनिंग फेल हो जाता है। माइनिंग चालान लेते भी हैं तो माइनिंग फेल हो जाता है, तो उस जाम से मुक्ति दिलाने का भी आप प्रयास करें कि कैसे हम लोग को संचालन गाड़ी का कर सकें। इनका जितना भी समस्या लिखित है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये लोग मानक के मुताबिक जो परिवहन विभाग का लोडिंग कैपेसिटी है या माइनिंग चालान है कि हम लोग चल रहे हैं, चलेंगे, हम लोगों को दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन परिवहन विभाग और कुछ लोकल पुलिस पर इन लोगों ने जो आरोप लगाया, लोकल प्रशासन पर, जहाँ तक हमें पता है कि इन लोगों का आरोप भी कुछ हद तक हमें जहाँ पता है कि वो भी सत्य पाया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय को अपना सूचना दिए हुए हैं और जिलाधिकारी से मिल करके जिलाधिकारी महोदय इस पर काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं कि इनको किसी भी बिहार सरकार के पदाधिकारियों से, या वो परिवहन विभाग का पदाधिकारी हो या पुलिस विभाग से हो, कोई करस नहीं किया जाए। समाधान होगा इन लोगों का? बिल्कुल 100% समाधान होगा, क्योंकि ये लोग समस्या के समाधान को मानने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि मैं ओवरलोड जो चलाता हूँ वो परिवहन पदाधिकारी के आदेश से, मैं परिवहन पदाधिकारी जब ओवरलोड चलाने के लिए मुझे मजबूर करते हैं, मेरा गाड़ी में काटा नहीं है यहाँ काटा कराने के लिए, तो 1-2 टन पर भी वो 10 टन का फाइन करते हैं, जो यकीनन गलत है। अपराध पर अंकुश लगेगा, अपराध बहुत बढ़ गया है, पुलिस भी वसूली में मस्त है। पुलिस इसी के लिए तो हम कहें, आज तो मुख्यमंत्री आवास तक जो मैंने ये बात आवाज़ उठाई है कि ऐसा जिले के अंदर अपराध बढ़ रहा है या जो भी हो रहा है, मीडिया के आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, और जो सुन करके जो कि लोगों जो हमारे लोग हैं उनकी खबर से जो हम हैं, इन पर हम तत्पर तैयार हैं कि पुलिस तटस्थ हो अपराध के पीछे, न कि गाड़ी वाली के पीछे। अपराध पर भी अंकुश लगेगा? बिल्कुल अपराध पर अंकुश लगेगा। अगर कुछ ऐसे दोषी पदाधिकारी पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। NH80 की दशा कब सुधरेगी? NH80 में 971 करोड़ रुपया NH80 को मिल चुका है और वो आजकल में यहाँ से एस्टीमेट बन करके जा रहा है, क्योंकि अब तो
जो बिगड़ गया है और पैसा आ चुका है तो टेंडर होगा तो सुधरेगा ही सुधरेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो अब तो रोड बनाने की भी प्रक्रिया तो 18 महीने, और हमने जब बात किया विभाग से तो बोला कि 18 महीने से 2 साल के बीच लगना ही लगना है। तो उस प्रक्रिया को सुधरने में 2 साल लगना ही लगता। तत्काल इनको मोटरेबल करके, उनका भी पैसा आया हुआ है। हम काफ़ी NH के अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि वो जो इसमें समस्या है मोटरेबल करके गाड़ी वालों का समस्या का समाधान किया जाए, गाड़ी वाले का सुरक्षित पत्ती हो, गाड़ी वाले का सुरक्षित गाड़ी हो, इसके लिए मोटरेबल रोड बनाया जाए। नाथनगर स्थित रामपुर खुर्द पंचायत के रामपुर गांव में कुंदन राज के द्वारा निःशुल्क वृद्धा पेंशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रामपुर एवं मुसहरी गांव के करीब 110 लोगों ने इस योजना से जुड़ने हेतु आवेदन दिया। इस शिविर के द्वारा लोगों को राहत मिली है, लोगों को विश्वास दिलाया गया। सभी का RTPS नंबर जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा और निश्चित समय में लाभ मुहैया करवाया जाएगा। इस शिविर में एक काउंटर में आई हेल्प यू भी बनाया गया था, जिसमें इस योजना के अलावा लोगों को ब्लॉक संबंधी क्या परेशानी थी उसी भी एक पन्ने पर नोट करके आगे जल्द लाभ पहुँचाने की कोशिश का वादा भी किया गया। इस शिविर में अमित कुमार, अभिषेक, रितेश कुमार, दिनेश दास, कामदेव एवं कामदेव शाह सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अकबर नगर के खिरैया के हरिनगर गांव में समरसता दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कार्य समिति सदस्य सतीश कुमार झा उर्फ कन्हैया झा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर खिरैया पंचायत के मुखिया पालो मंडल, लखनलाल पासवान, अभिषेक, राजीव सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज के आदर्श नगर प्राथमिक विद्यालय में श्याम मेमोरियल क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर शिशिर कुमार के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर शिशिर कुमार ने बताया कि जो गरीब महिला पुरुष पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते, ऐसे मरीजों को गांव में जाकर कैंप लगाकर गरीब महिलाओं और पुरुषों का निःशुल्क इलाज कर मुफ्त में दवाई देकर स्वस्थ रखने का काम करते हैं। लोगों को स्वस्थ रखना ही उनकी जिंदगी का मकसद है और इसमें मुझे खुशी मिलती है। साथ ही डॉक्टर शिशिर कुमार ने बताया कि अब तक उनके द्वारा हजारों गरीब परिवारों का इलाज किया गया है। इस दौरान क्लिनिक के सदस्य संतोष सुमन, MR राहुल कुमार, मधुसूदन कुमार, बादल कुमार, लैब टेक्नीशियन, कंपाउंडर योगेश कुमार, जितेंद्र कुमार एवं कर्ता धर्ता परमानंद रजक, अमित कुमार, रविशंकर, बिक्की सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ पे सारे जितने भी मरीज हैं और जितने भी यहाँ के जो भी आसपास के जितने भी हैं, सबके लिए यहाँ पर फ्री सेवा लगी पड़ी है, मुफ्त चिकित्सा शिविर। यहाँ पे कोई कॉस्टिंग नहीं की, यहाँ पर फ्री में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। जितने भी मरीज हैं उसको फुल्ली सेटिस्फाइड भी किया जा रहा है।